हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग मैथ सॉल्व करने वाले हैं वो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने वाले हैं। जहां दोस्तों इससे सारे वीडियो को सारे मतलब प्रश्नावली को मैंने आप सभी को पहले सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कहता है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो प्यारा बच्चों, मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन जो लगाया हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए पहले मैं आप सभी को बता दिया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं उसको देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या कहा गया है कि x प्लस 5y, मतलब प्यारा बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली आपको 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है कि आपको x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर प्यारा बच्चों कितना दिए गए हैं 4। यह आपको पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा हो। इसमें तो 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम अभी बनाने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से यदि आप पिछला चैप्टर, मैंने आप सबको बार बार कर रहा हूं कि आप लोग पिछले प्रश्नावली को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि समीकरण हल कैसे करते हैं आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला बात कि समीकरण जो दिए होंगे उसको पहला को 1 मानिएगा, बाद वाला को 2 मानिएगा। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब क्या आप देखिए कि क्या हम इसमें घटाव करेंगे, अर्थात घटाव में चिन्ह परिवर्तन होता है। आप सभी को पता होगा अलजेब्रा के घटाव में चिन्ह बदलते हैं। तो घटाव में यदि घटाव करेंगे तो कोई कटेगा या नहीं कटेगा। इसमें से आपको x या y, मतलब 2 चर रहेंगे, इसमें से एक चर को आपको कटना ही जरूरी होता है। विलोपन विधि का यह नियम कहता है। तो यहाँ पर आपको नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे। देखिए इसके x के आगे 2 है, इसके आगे कितना है 2 है, तो इस 2 को ऊपर वाला में गुना कर देंगे। अब इसके x के आगे कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो किसने नीचे गुना कर देंगे। इस तरह से आपको बराबर करने के लिए ऐसे गुना करना होगा बच्चों। अब गुना करिएगा, 2 से करिए x में तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 से करिएगा y में तो प्लस 2y, अब बराबर 5 दूनी कितना होगा 10। आप इस समीकरण को 3 मान लीजिए। 1 से इन सभी में गुना करिएगा तो सब ज्यों का त्यों हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 3y बराबर 4। यह समीकरण आपको 4 है। अब देखिएगा बच्चों, अब आपको कोई बराबर दिखाई दे रहा होगा, बोलिएगा जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 2x यहां भी, 2x यहां भी, तो क्या प्लस में है तो कट सकता है कभी भी, बोलिएगा एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं कट सकता है प्लस में है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3 को घटा लेंगे, 3 में से 4 को घटा लेंगे। 3 घटाओ 4 से, तो आप सभी को बताया गया होगा 8 क्लास में कि घटाव में चिन्ह बदलते हैं, जहां पे प्लस वहां माइनस, और जहां पे माइनस वहां पे प्लस हो जाते हैं। तो वही कर लीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अभी 2 प्लस में है 2 माइनस में है, इसे ही खत्म हो जाएगा। अब 2 प्लस में है और 3 भी अब प्लस में होगा, बीच वाला सिंबल का कोई वैल्यू नहीं है। 2 प्लस में और 3 प्लस में, 2 के 3 कितना हो जाएंगे 5y बराबर। देखिए 10 प्लस में 4 माइनस में कितना बचेंगे बच्चों, तो बचेगा आपको 6। तो y बराबर आपको कितना आ गया 6/5। इस तरह से आपको एक आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आप लोग के बाद यदि एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग आंसर मिलाते हुए चलिएगा। जहां दोस्तों जहां भी गलती हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर इतना गलत है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। इस y के मान को समीकरण 1 2 3 4 कोई में भी रख सकते हैं, मान सेम आएगा। क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर देखिएगा प्यारे बच्चों, समीकरण आपको यह है कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, यही तो आपको समीकरण 1 है। x के मान नहीं रखना है, प्लस y के मान आपको रखना है कितना 6/5 बराबर आपको 5 हो जाएगा। अब यह x ज्यों के त्यों, अब 6/5 को उधर भेज दीजिए, मतलब 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख दीजिएगा। आई होप कि आप लोग यहां तक दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ,
तो x बराबर आपको हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 1 5 5 तो 5 5 हो जाएगा 25 माइनस 6। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि इसलिए x बराबर आपको 25 में से 6 घटाइएगा तो 19 बटा कितना आ जाएगा 5। यहाँ आपको x का मान और यहाँ पर आपको y का मान हो गया। तो यही आपको विलोपन विधि था। आई होप कि आप लोग का विलोपन विधि काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे आप लोग बच्चों। तो आगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग एक का दूसरा सोल्व करने वाले हैं, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए आप यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपके सारे डाउट को क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि आपको डाउट को भी ना पढ़ पाऊं और डाउट को भी ना क्लियर कर सकूं। ध्यान दोस्तों, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है प्यारे बच्चों। चलिए हम अपने किताब से लिख देते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है भाई, कितना दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10। मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि समीकरण को एक मान लीजिएगा पहला को। ठीक है, पुनः आपको देता है कि 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब बोलिएगा प्यारे बच्चों कि यह जो है से आपको कौन एंगल से कटने वाला लग रहा है। नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि नहीं कटेगा तो क्या करिएगा। नहीं कटेगा तो देखिए क्या करेंगे। इसके आगे 2 है तो ऊपर 2 लिख देंगे गुना में, इसके आगे 3 है तो नीचे लिख देंगे 3। 2 से गुना करेगा इसमें तो 3 दूनी 6x प्लस 2 से इसमें गुना करेगा तो 4 दूनी 8y और 2 से इसमें गुना करेगा कितना हो जाएगा 20। इस समीकरण आपको 3 हो जाएगा। इसे इसमें करिए तो 6x, इससे इसमें करिएगा तो माइनस 6y, इसे इसमें करिएगा तो 6 आ जाएगा बराबर आपको समीकरण 4 इसको मान लीजिए। अब हम इसमें घटाव करेंगे। मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया, पिछले मतलब क्वेश्चन को ही समझा करके बताया। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो ऐसे आप एक क्वेश्चन सीखने के बाद आपको आसानी से बना सकते हैं। 3 घटाव 4 से करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसे ही खत्म हो जाएगा। 8 प्लस में 6 प्लस में 8 और 6 14y। अब देखिएगा बच्चों 20 प्लस में 6 माइनस में कितना बचेगा 14। अब y बराबर आपको 14 बटा 14 आ जाएंगे, कितना आएगा 1। इसलिए y के वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। इतना आंसर हो जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 2 3 4 कोई में रख सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर देखिए आपको 3x प्लस 4y बराबर आपको 10 दिए गए हैं। समीकरण 1 है। अब 3x प्लस 4 गुने y के जगह पर कितना रखना है बच्चों 1 बराबर आपको 10। 3x प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 10। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 4 घटा लीजिए तो 3x बराबर 6 आ जाएगा। 3 से काटेगा तो 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। आई होप कि आप लोग यहां तक दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको एक आंसर हो गया y बराबर और x बराबर हो जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको सारे मैथ को सोल्व करने हैं विलोपन विधि से। इस तरह से आपको सारे के सारे मैथ सोल्व होते हैं। तो हम एक के दूसरा सोल्व कर चुके हैं। आगे हम लोग सोल्व करते हैं कि आगे आपको क्या कहेंगे। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है बच्चों। अपने से यदि बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए इसको इरेज करते हैं। और एक का तीसरा, क्षमा चाहूंगा यह आपको एक का पहला नहीं एक का दूसरा है बच्चों। क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया था। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब एक का तीसरा सोल्व करेंगे। यहां पे लिख देंगे आपको एक का तीसरा, बाद में छूट जाता है। एक का तीसरा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। देखिए क्या कहता है कि 3x माइनस 4 बराबर 9, सॉरी
3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। यहां ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0 है। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 3x माइनस 4y, 4 जो इधर माइनस में है हम बराबर को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं कि इतना बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा जो दिया गया है वो यह दिया गया है कि 9x और बराबर आपको 2y और प्लस 7 दिया गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग दोस्तों, यह देखिए तो ये 9x जो हम कहते हैं ये 2y को इधर लेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा और बराबर में 7 छोड़ देंगे तो मतलब इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण के 2। अब देखिएगा यह कटेगा घटाव करने से, बोलिएगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि इसके यहाँ गुना कर दीजिए, इसके आगे 9 है तो 9 गुना कर दीजिए, इसके आगे 3 है तो 3 नीचे गुना कर दीजिए। 9 तिया 27 x हो जाएगा और माइनस 9 5 45 y हो जाएगा और 9 चौको कितना हो जाएगा 36। समीकरण को 3 मान लीजिए, इसमें गुना करिए। 9 तिया 27 x माइनस 3 दूनी 6y और 7 21 ये हो जाएगा 4। अब घटाव कर दीजिए, मतलब 3 घटाव 4 से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए माइनस 45 है और माइनस 6 है, कितना बचेंगे तो माइनस 39 बच जाएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बच जाएगा कितना 1, हाँ 1 बच जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मतलब आपको यहाँ 39y बचेंगे और बराबर 0, तो यह y बराबर कितना हो जाएगा 15/39, वो भी माइनस में आएगा ना, हाँ चलिए माइनस में आएगा। तो 5 तिया 15 और 13 तिया 39, मतलब y के मान आपको आ जाएंगे 5/13। यहाँ दोस्तों इतना आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 हो या 2 हो किसी में भी रख सकते हैं, लिखें कि अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर, y के मान क्या कर देंगे रख देंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर। अब देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण 1 आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलिएगा यस। 3x 5y बराबर 4, यह समीकरण 1 है। 3x हो जाएगा माइनस 5 गुने y के जगह पर कितना रखना है 5/13 बराबर बच जाएंगे 4, या 3x माइनस 5 बचे 25 और बट्टा 13 और बराबर 4, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 4, उधर भेजिएगा तो कितना बच जाएगा, हो जाएगा 25/13, एक नीचे 1 लिख दीजिए। देखिए अभी हो जाएगा बच्चों कि 3x बराबर आपको इसका एलसीएम हो जाएगा 13, तो 1 चौको 4 तो 13 चौको 52 और माइनस 25 प्लस हो जाएगा 25, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 5 और 2 7 और आपको कितना हो जाएंगे, और 5 और 2 7 77। एक मिनट कहीं तो गलती हो रहा होगा, 5 तिया 15 और 13 तिया 39, अच्छा ठीक है वो। एक मिनट यह आपको माइनस में आया है, माइनस में आंसर है इसका, माइनस यहाँ पर होगा तो आपको प्लस में बदल जाएंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कहीं तो कह रहे हैं कि गलत कहाँ पर हो रहा भाई। अब आपको 25 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 27/13, 3 से काटेगा तो 9 तिया 27, मतलब x बराबर आपको 9 आ गए 13। तो इस तरह से आप विलोपन विधि से आसानी से सारे समीकरण को हल करके आप मान निकाल सकते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे हम लोग 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों। इरेज करके आगे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 1 का चौथा जो कि लास्ट है,
इसका एक में 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको लगाया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए थोड़ा सा आपको अलग टाइप का है। 1 का 4, देखिए यह आपको x/2 दिया गया है और प्लस 2y/3 दिया गया है, बराबर में दिया गया है आपको -1। देखिएगा इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x + 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4y बराबर -1। एक नीचे एक लीजिएगा तो 3x + 4y और बराबर -6। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। देखिएगा बच्चों पुनः अगला जो है आपको क्वेश्चन लगाया हुआ क्वेश्चन अभी भी दिखाई दे रहा होगा। इतना बराबर आपको कितना दिया गया है 3। चलिए इसके नीचे 1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3x - y/3 और बराबर 3। अब हो जाएगा 3x - y बराबर 3 तिहाई 9, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चल देंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, एक समीकरण कितना है बच्चों, तो 3x + 4y है बराबर -6, समीकरण 1 है। और 2 आपको कितना दिया गया है 3x - y बराबर 9 दिया गया है, यह आपको 2 है। देखिएगा बच्चों इसमें आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 3 मिल रहा है। आपको चिन्ह बदल दीजिएगा तो यह कट जाएगा, तो बदल दीजिए समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसे ही खत्म। यहाँ पर आपको 4 और 1 5 हो जाएगा, 5y और बराबर यहाँ पर आपको क्या जाएगा -15। 5 से काटेगा तो 3 बार में, मतलब y के वैल्यू आपको -3 आ जाएगा। बच्चों आप लोग एनसीईआरटी बुक में अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा। इसका आंसर -3 आया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे क्या कि अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 आपको कितना दिया गया है बच्चों, देखिएगा 3x + 4y बराबर -6, आपको समीकरण 1 दिया गया है। अब आपको देखिएगा 3x क्षमा चाहूंगा बच्चों, देखिए यह हो जाएगा 4 गुने y के मान आपको कितना है -3 बराबर आपको -6 हो जाएगा। 3x गुना करिएगा तो -12 आ जाएगा बराबर -6। 3x बराबर -6, इसको भेजिएगा तो प्लस आ जाएगा। ये आपको 3x बराबर कितना जाएंगे 6, 3 से काटेगा तो 2 बार में, यानी x बराबर आपको 2 आ गया। कितना आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर आपको कितना आ गए बच्चों, x बराबर आपको 2 और y बराबर -3। तो आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं। तो बच्चों 1 का सारे मैथ को मैंने आप सभी को सोल्व कर दिया। अब बात रहा 2 की, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको 5 मैथ दिए गए हैं और एक एक करके उन सभी को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। मतलब इसमें हम लोग पूरा अध्याय को इसको समाप्त करने वाले हैं। इसमें ज्यादा मैथ नहीं है, 5 है, 4 होते 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन तो आप लोग एक दिन में पढ़ ही सकते हो यार, क्या दिक्कत है। नोट तो बनाने हैं, नोट बना लीजिए, उसके बाद में आप लोग रिवाइजिंग करिएगा ताकि आपको ज्यादा समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 का आपको पहला ही क्वेश्चन आपको मैंने आप सभी को दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही देखिए तब तक, इसके बाद दूसरा दिखाएंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करिए। मतलब बच्चों सबसे पहला बात आपको क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है। क्वेश्चन आपको देखिए रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनको विलोपन विधि से हल करना, अस्तित्व रहेगा तब। कोई बात नहीं, अस्तित्व इसमें सभी का है। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो को लेकर के आऊंगा बच्चों, क्योंकि मैंने आप सभी को इसमें आप लोग 3.1 और 3.2 को छोड़ दिया है। मैं अच्छी तरह से हमको याद है क्योंकि उसमें ग्राफ था, उसको अच्छे तरह से बोर्ड पर समझा करके कॉपी पर ग्राफ अच्छे से बताएंगे आप सभी को।
टेंशन मत लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, ध्यान से समझिएगा, अंश में एक जोड़ने की बात कर रहा है और हर में एक घटाने की बात कर रहा है, तो भिन्न जो है से एक में बदल जाता है। दूसरा चरण है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो उसका भिन्न क्या है। काफी आसान। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन अभी भी आपको लगाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा लास्ट तक। देखिए 2 का आपको पहला है, 2 का आपको पहला, मतलब सबसे पहले अंश और हर हमको पता नहीं है। इसमें अंश और हर के जोड़ने की बात किया ना, तो क्या आपको अंश पता है? नहीं। हर पता है? नहीं। तो भिन्न पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले इसी को मान लेते हैं ना, इसको निकालना होगा। क्या करेंगे कि माना कि अंश x तथा हर y है। अंश x तथा हर को क्या मान लिए? y मान लिए। अब देखिएगा इसलिए आपको भिन्न बराबर क्या हो जाएंगे? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। अंश कितना है आपको? x और हर कितना है? y। बच्चों मैंने आप सभी को ऐसा मैथ ऐसे सोल्व कर चुका हूं, आप लोग 3 पॉइंट या 4 है ना, तो 3.3 में आप सभी को सोल्व कर दिए हैं ऐसा मैथ। ठीक है, तो आप यदि देखे हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा ही। चलिए अब देखिएगा इसमें क्या कहता है कि अब प्रश्न से हम लोग लिखेंगे। देखिए भिन्न कितना है? इतना है। अब इसमें अंश में एक जोड़ने की बात कर रहा है, अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में भी कितना? हर में से एक घटा दीजिए, सॉरी हर में से एक घटा दीजिए, घटा देंगे तो यह भिन्न जो है से एक में बदल जाता है। अब देखिए इसको नीचे भी एक लिखिएगा, इस तीजे तीजे गुना कर लीजिए। x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस 1। अब यह x इस y को इधर ले आने दीजिए और आपको -1, अब इसको भी उधर लेकर चले जाइए, मतलब x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण आपको 1 हो जाएगा। देखिएगा पुनः दूसरा चरण जो है बच्चों वो भिन्न में क्या करने की बात कर रहा है। दूसरा में कहा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कहता है कि हर में अब एक जोड़ दिया तो 1/2 हो जाता है, मतलब अंश में नहीं बल्कि हर में एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाता है। तीजे तीजे गुना करिए तो x बराबर y प्लस 1 या 2x हो जाएगा, y को इधर ला दीजिए और बराबर 1 रख दीजिए, समीकरण आपको 2 हो जाएंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से एक आपको कितना दिया गया है? x माइनस वाई बराबर -2, यह आपको 1 है। 2 आपको क्या दिया गया है? 2x माइनस वाई बराबर आपको 1 दिया गया, आपको 2 है। अब क्या यह कटेगा? बोलिएगा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो यह नहीं कटेगा तो क्या करेंगे बच्चों? नहीं कटेगा तो आपको घटाव कर दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसे ही खत्म। यहाँ पर कितना बचेंगे? -x बचेगा और यहाँ पर आपको -3 बचेगा। मतलब आई होप कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको x बराबर आपको 3 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे क्या कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 आपको देखिए कितना दिया गया है? x माइनस वाई बराबर आपको -2। अब x का मान कितना रखना है? 3, यह माइनस हो जाएगा y बराबर -2, या माइनस वाई बराबर आपको -2, 3 को उधर भेज दीजिए, -3 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर आपको कितना आ गया? 5। लेकिन भिन्न आपसे पूछा गया, आपको x और y के मान नहीं पूछा है, तो भिन्न आपको देखिए x बटा y है, x बटा y, तो आपको x का मान कितना आया है? x के मान 3 आया है और y के मान 5 आया है, मतलब 3/5 आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको हर और अंश वाले बनाने होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छे से इसको आप लोग एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिए और अच्छे से ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं फिर से आपको इसको स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि मैं आप सभी को नहीं समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। आप लोग एक बार कमेंट करके तो देखिए।
चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक का पहला क्वेश्चन देख लिया। इसमें 5 क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया हूं कि इसमें 5 क्वेश्चन है। अब आपको हम लोग एक का दूसरा देखते हैं, एक सॉरी 2 का दूसरा ना, हाँ 2 का दूसरा। चलिए तो 2 का दूसरा देखने के लिए इसको पहले इरेज करना होगा ना। देखिए चलिए बच्चों, 2 का दूसरा, 2 का दूसरा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहता है वो आप लोग स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र, नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी? मैंने आप सभी को पिछले अध्याय में ही आपको उम्र वाला मैथ सोल्व कर चुके हैं, तो आप लोग इसको सोल्व आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं करने का कोई बात नहीं, इसको हल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों को पहले याद रख मान लेते हैं। सबसे पहला बात क्या मानेंगे? दूसरा है 2 का दूसरा, माना कि नूरी की उम्र 1 वर्ष तथा सोनू की उम्र y वर्ष है। ठीक है, इतना मान लेंगे। अब 5 वर्ष आपको पूर्व कहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र, 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस होता है, बाद कहेगा तो प्लस होगा, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। नूरी की उम्र कितना है? 1 है। 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी तो उम्र होगा ना कुछ, तो सोनू की उम्र अभी y है। 5 वर्ष पूर्व मतलब 1 y माइनस 5। अब यहां पर चलेंगे प्रश्न से। देखिए x माइनस 5 है इसका उम्र 5 वर्ष बाद, और इसका उम्र है y माइनस 5। तो क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि जो सोनू की उम्र है वो नूरी की, हाँ यही कहता है ना, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 3 गुनी थी। सोनू की आयु की क्या गुनी? 3 गुनी। तो सोनू की आयु ये है, इसका 3 गुना। अब हो जाएगा x माइनस 5 बराबर गुना करिएगा तो 3y माइनस 15 हो जाएंगे। यानी x इसको इधर लाइए बराबर आपको माइनस 15, इसको उधर भेज दीजिए, आपको प्लस 5 हो जाएगा। मतलब x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यह समीकरण आपको 1 हो जाएगा। पुनः देखिएगा दूसरा में आपको दूसरा भाई काहे गिर रहा है हो। देखिए दूसरा में कहा था दूसरा चरण में कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष जो बाद हो जाएगा और नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या दिक्कत है? 10 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष पहले क्या था तो माइनस किए थे। अब 10 वर्ष बाद मतलब x प्लस 10 हो जाएगा क्या? नूरी के x प्लस 10, तो सोनू के कितना हो जाएगा? y प्लस 10, और एकर कितना था तो 2 गुना। अब यह x प्लस 10 बराबर गुना कर लीजिए 2y प्लस 20, या x 2y को इधर ले आइए बराबर आपको 20, 10 को उधर लेकर चल जाइए, या आपको x माइनस 2y बराबर बच जाएगा कितना? 10। समीकरण आपको 2। देखिएगा यहां तक आपको किसी को भी दिक्कत होनी ना चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 से चल देंगे हम लोग। यहां पर लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 कितना है? एक आपको दिया गया है x माइनस 3y बराबर आपको माइनस 10। दूसरा आपको दिया गया है कि x माइनस 2y बराबर 10। ये 2 दिया गया है। आप घटा लीजिए 1 में से 2, माइनस प्लस माइनस, इसे ही खत्म।
यहाँ बचेगा कितना आपको -y बराबर -20, इसे ही खत्म। तो इसलिए y बराबर आपको 20 वर्ष। अब आपको क्या माने थे, y किसको उम्र माने थे, तो y माने थे सोनू की उम्र y वर्ष है, मतलब सोनू की आयु जो है, सोनू की आयु 20 वर्ष है, एक आंसर हो जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण आपको क्या, समीकरण आपको 1 2 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण आपको लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर देखिएगा बच्चों, समीकरण आपको 1 की बात किया जाए तो आपको x माइनस 3y है बराबर आपको कितना है -10 है। अब x हो जाएगा -3 गुने आपको 10 20 रखना है ना, 20, चलिए अब -10 हो जाएगा, तो x माइनस 20 60 हो जाएगा बराबर -10, यहाँ पर बराबर है। अब x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 60, मतलब इसलिए x के वैल्यू कितना आ जाएगा 50। अब बताइए कि 50 वर्ष नूरी की उम्र है और 20 वर्ष सोनू की उम्र है। तो इस तरह से आपको उम्र वाले मैथ आपको बना लेने हैं। आपको काफी आसान होते हैं उम्र वाले मैथ, और उम्र वाले मैथ एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ऐसे जो भी आपको दो चर रैखिक समीकरण से शुरू होता है उसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है इन सभी को, और अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों उस पर थोड़ा सा आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जाकर उसको देख लीजिएगा एक बार। वहां पर काम थोड़ा सा चला जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां हो रही है, इसके लिए आपको नोट्स वहां पर अभी नहीं डाले जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, उससे पहले आपको इसको इरेज करना होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, चलिए दोस्तों इसको इरेज करने के बाद आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। 2 का तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। माइक चालू है, चालू है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद करें। सबसे पहला बात बच्चों कि हमको पता नहीं है कि 2 अंकों की संख्या कौन है तथा अंक कौन है। यदि अंक पलटने वाला मैथ है, ऐसा जो मैथ दिखाई दे रहा है, ऐसा मैथ रहे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको एक काई और दहाई से चलते हैं। मैं आप सभी को रेड पेन से बना रहा हूं। यहाँ पर आपको तीसरा है ना, हाँ, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इतना तक तो आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए आप संख्या बराबर लिखिएगा। संख्या बराबर देखिएगा दोस्तों, आप लोग के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको दिखाई भी दे रहा होगा रेड पेन से है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चमक रहा होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। उसे नीचे ही लिखा करूंगा आपसे। तो संख्या देखिए, यह इकाई है, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। तो संख्या आपको बनाना होगा, तो हो जाएगा यह क्या 10y प्लस कितना x। अब बोलिएगा इसे आप कैसे लिख दिए, तो इकाई के जगह पे x रहना चाहिए, तो x तो है, इकाई इधर से गिनते हैं, इकाई दहाई, तो इकाई के मतलब 1, दहाई के मतलब 10, इसलिए y में कितना आ गया 10 आ गया। इसलिए संख्या कितना बनेगा 10y प्लस x। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे अंक पलटने से बनी संख्या। अब अंक पलटने का मतलब क्या, जो आपको इकाई है वह दहाई हो जाएगा, दहाई हो जो इकाई हो जाएगा। तो इकाई को दहाई बना दीजिए, दहाई को इकाई बना दीजिए, तो दहाई को इकाई बना लीजिए मतलब y,
और प्लस इसको दहाई बना लीजिए, मतलब 10 हो जाएगा। यह आपको अंक पलटने वाला बना संख्या है। अब आप चलिए प्रश्न से देखिएगा दोस्तों। अब प्रश्न से चलेंगे, क्वेश्चन आपको अभी भी लगाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसका? अंक का, संख्या का नहीं, अंक का। तो अंक बोलिए, अंक कितना है? अंक आपको x है और एक y है, तो अंकों का योग मतलब x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। पुनः अवरा जो कहता है अगला में कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? इस संख्या का 9 गुना, मतलब 10y प्लस x का कै गुना? 9 गुना, बराबर संख्या के पलटने से बने संख्या की आपको कै गुना? 2 गुना, नहीं, हाँ 2 गुना। तो संख्या के पलटने से बने संख्या कौन है? 10x प्लस y, एकर कै गुना? 2 गुना। तो इस तरह से आपको गुना करने होंगे। अब देखिएगा, गुना करिए, हो जाएगा आपको 90y प्लस 9x हो जाएगा, अब बराबर आपको कितना हो जाएंगे? 20x प्लस 2y। अब x वाला को एक तरफ कर लीजिए, चलिए इधर इधर लाते हैं, तो इधर 20x, अब x को इधर भेजिए, x को इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9x, और यह कितना है? 2y। अब इधर उधर भेजिएगा तो आपको हो जाएगा 90y बराबर कितना? 0। कितना बचेगा? 11x, और यहाँ पर कितना बचेगा आपको? 88y बराबर 0। आप यहाँ से 11 को कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 11 8 88, 8y, अब बराबर 0, मतलब x माइनस आपको क्या हो जाएंगे? x माइनस 8y बराबर 0, यह समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से चल देंगे। चलिए यहां पर हम बना देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिएगा बच्चों, समीकरण 1 और 1 कितना है? 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है। समीकरण 2 कितना है? तो x माइनस 8y बराबर 0। अब देखिएगा, इसमें चिन्ह बदल दीजिए, 1 घटा 2 से, तो माइनस प्लस माइनस, इसे खत्म, 8 1 9y बराबर आपको कितना बचेंगे? 9, और y बराबर आपको 9/9 मतलब कितना आएगा? 1, इसलिए y के मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों, यह जो 1 आ गया, अब इसके बाद हम लोग आगे सोल्व करेंगे। अब समीकरण आप 1 में रख दीजिए, y के मान लिखेंगे। समीकरण आप 1 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर समीकरण 1 आपको कितना दिखाई दे रहा होगा? देखिए यही तो है 1, मतलब x प्लस वाई बराबर 9, यह आपको समीकरण 1 दिया गया है। अब x का मान नहीं, y के मान रखना है 1 बराबर 9, तो x बराबर आपको हो जाएगा 9 में से 1 घटा लीजिए, मतलब x का मान कितना जाएगा? 8 आ गया। लेकिन क्या आपको x और y के मान पूछा था, मतलब इकाई और दहाई के अंक पूछा था? बोलिएगा नहीं पूछा था। क्या पूछा है? तो संख्या पूछा है। तो संख्या हमारा क्या है? 1 मिनट, यहाँ पर चिन्हा तो रहा है ना, चलिए चिन्हा ही रहा है। संख्या आपको क्या है? तो संख्या बराबर आप क्या लिखे हैं कि 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो 10 गुण्य y के मान 1 प्लस x के मान कितना है? 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18, 18 आंसर दिया होगा। तो इस तरह से आपको अंक पलटने वाले मैथ बनाने हैं, और अंक पलटने वाले मैथ काफी आसान होते हैं और कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान दिया करिए कि ऐसे मैथ कैसे बनते हैं। तो देखिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2 का चौथा। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए 2 का चौथा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2 का चौथा कैसे बनेगा? देखिए
कहता है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कैशियर जो इसको कहते हैं उससे कहा उन्होंने 50 रुपया 100 रुपया का नोट मांगी है। वह नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट खरीद लिए। नोट कितने खरीदे? 25। तो ज्ञात कीजिए कि वह 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही आसान। देखिए, मान लेंगे सबसे पहला बात कि माना कि मीना ने 50 रुपये के 100 नोट खरीदे। 100 नोट यहां पर ऐसे लिखते हैं, मीना को 50 रुपया के 100 नोट प्राप्त हुए तथा 100 रुपया के वाई नोट प्राप्त हुए। अब देखिए, मान लिए कि मीना को 50 रुपया के 100 नोट दिया और 100 रुपया के वाई नोट दिया। ठीक है, ऐसे मान लिए क्योंकि आपको निकालने हैं इसके मान। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिएगा, प्रश्न से चलेंगे। यहां पर लिखेंगे अब प्रश्न से। अब बताइए, 50 रुपया के नोट 100 है, मतलब यह 50 रुपया के एक नोट ली है और अब उसको 100 रुपया के भी नोट मिला, मतलब 100 हो जाएगा और यह मिला करके यह 2000 रुपया निकाली है। चलिए, अब यहाँ पर आपको कॉमन ले लीजिएगा, 50 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस कितना जाएगा 2y। अब बराबर आपको कितना जाएगा 2000। ये हो जाएगा कितना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटिएगा तो आपको 4 5 20, 40 5 200, मतलब x प्लस 2y बराबर आपको 40 आएगा। इस समीकरण आपको 1 हो गया। पुनः वह जो है 100 रुपया, मतलब नोटों की संख्या 25 को खरीदी, 25 को मिला है उसको नोट, मतलब कौन नोट 50 रुपया 100 रुपया का नोट, ये तो हो गया। मतलब नोटों की संख्या को हम x और y मान लिए हैं, तो 25 को नोट खरीदे हैं, मतलब x प्लस y बराबर उसको 25 नोट दिए गए हैं। यह समीकरण आपको 2 हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 और 2 से चल दीजिए। समीकरण 1 और 2 से बताइए कि समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y बराबर आपको 40 दिए गए हैं, यह समीकरण 1 है। और x प्लस y बराबर 25 दिए गए हैं, यह समीकरण 2 है। कटेगा नहीं तो घटाव कर लीजिए, माइनस 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 इसे ही खत्म। यहाँ पर आपको कितना बचेगा y बराबर, यहाँ पर आपको कितना बचेगा तो 5 और 1 15। चलिए 15 आ गया। मतलब y हम क्या माने थे, y हम क्या माने थे, तो बोलिए कि y जो हम माने थे वह माने थे 100 रुपए के नोट, मतलब 100 रुपए के नोट उसको 15 को मिल गए, मतलब 1500 रुपए तो ऐसे हो गया। अब इसको आंसर भी हम लोग आप सभी को सिद्ध करके लाएंगे। ऐसे यहाँ 15 तो एक आंसर हो गया है, और अब समीकरण 1 में y के मान रख देंगे। समीकरण 1 में y के मान रखने पर समीकरण 1 देखिएगा बच्चों कितना है, मतलब x प्लस 2y बराबर 40 से आपको समीकरण 1 है। अब यह x हो जाएगा, 2 गुने y के मान आपको 15 हो गए हैं, अब बराबर आपको कितना हो जाएगा 40। यह x प्लस 15 दूनी 30 बराबर हो जाएगा 40, मतलब x बराबर आपको 40 में से 30 निकाल दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब आप लोग देखिए ध्यान से, y हम माने थे 100 रुपया का नोट। अब देखिए 100 रुपया के नोट आपको 15 को दिए गए हैं और 50 रुपया के नोट आपको 10 को दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 100 रुपया के नोट आपको 15 को, मतलब 1500 रुपया तो यही हो गया, और 50 रुपया का नोट 10 को, मतलब 500 रुपया। दोनों मिलाकर के 2000 नहीं हुआ, तो 2000 रुपया तो निकालने के लिए गई थी बैंक में। तो यह आपको आंसर सही है, यह आपको पुनः सिद्ध भी हो गया।
तो ये आपका आंसर सही है, कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको ऐसे मैथ को बनाने हैं। आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और यह क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन बचे हैं जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद इसको इरेज करूंगा। चलिए हम लोग इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद उसको समझाते हैं कि आपका लास्ट जो इसका मैथ है, दो समझ चाहूंगा बच्चों, यह आपको 2 का चौथा है, 2 का चौथा है। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा जरूर कि मीना वाला कौन सा था। देखिए अब लास्ट मैथ है जो कि 2 का 5 है, लास्ट ही है ना, देख लेते हैं किताब में आपका। लास्ट ही है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपको क्या कहे गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। ध्यान से समझिएगा, नियत किराया 3 दिन का हो रहा भाई, 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब आप पुस्तकालय से किताब लेते हैं तो 3 दिन के लिए नियत देता है किराया, उसके बाद आपको दिन पर दिन लगते जाते हैं, पैसे बढ़ते जाते हैं, ऐसा होता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सरिता नाम की एक लड़की है, वह 27 रुपया अदा की 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए। सबसे पहले एक नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं। देखिए क्या मानेंगे, माना कि नियत किराया 100 रुपया तथा प्रत्येक दिन का किराया y रुपया। अब प्रश्न से देखिएगा, सरिता नाम की एक लड़की है, उसने पुस्तक 7 दिन रखी, मतलब 7 दिन वह पुस्तक रखी। अब इसमें से आपको 3 दिन तो नियत किराया है, तो अतिरिक्त कै दिन रखी बताइए। अरे 3 दिन जब नियत रख ली तो अतिरिक्त कै दिन, तो 4 दिन रखी। तो हम नियत को मान लिए हैं x, मतलब 3 दिन रखी है नियत, तो 3x और प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो एक्स्ट्रा वाला में हो जाएगा 4y। तब इसको 27 रुपया अदा करने पड़ते हैं। कितना? जी हाँ, 27 रुपया देती है। यह समीकरण आपको 1 हो गया। पुनः एक उसके बाद क्या है कि जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखे जिसे 21 रुपया देना पड़ा। मतलब सुशी नाम की एक और लड़की है, वह पुस्तक एक 5 दिन रखी, मतलब देखिए 5 दिन पुस्तक रखी है, ध्यान से समझिएगा, 5 दिन पुस्तक रखी है। अब आप लोग बताइए कि 5 दिन में नियत तो 3 दिन है और अतिरिक्त कै दिन हो गया, 2 दिन। मतलब नियत आपको यहाँ पर 3x हो जाएंगे और अतिरिक्त कै दिन रखी हुआ, 2 दिन। तब जाकर के यह 21 रुपया देती है। यह समीकरण आपको 2 हो गया। तो यह आपको यहाँ तक किसी को भी समझने में दिक्कत की परेशानी ना होता। अब समीकरण 1 और 2 यहाँ पर साथ में दिए गए हैं, तो 1 और दिए गए हैं, तो इसको हल कर लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पर आपको ऐसे कर देंगे। अब 1 घटाओ 2 से कर दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 प्लस में 2 माइनस में तो कितना बचेगा, 2 प्लस में बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, मतलब इसलिए y बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कि अब समीकरण आप 1 में इस y के मान रखने पर देखिए समीकरण 1 आपको कितना है, तो 3x प्लस 4y बराबर आपको 27 है, समीकरण 1 है। तो 3x प्लस 4 गुने y के मान 3 रखना है, बराबर आपको 27 हो जाएगा। तो 3x प्लस 12
बराबर आपको 27, तो 3x बराबर 27 हो जाएगा और 12 को उधर भेजिएगा तो -12। तो 3x बराबर आपको 27 में से 12 घटा लीजिए, कितना बचेगा? यहाँ पे 5 1 15, 3 से काटिएगा तो कई बार में? 5 बार में, मतलब x बराबर 5। अब x हम किसको माने थे? मतलब नियत किराया को x माने थे, तो x नियत किराया 5 रुपया है और प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया है। यह आपको आंसर 1 और यह आपको आंसर 1। यहाँ पर आपको अगला सिंबल जरूर लिखिएगा इस तरह से इसको। तो यह आपको 2 का 5वां था। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी को मैंने आप सभी को इसका पूरे क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया। मतलब यह पूरे प्रश्नावली, आपको प्रश्नावली कितना था? एक्सरसाइज 3.4, प्रश्नावली 3.4 को मैंने आप सभी को सोल्व करके अच्छे से बता दिया। इससे पहले वाले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देखिएगा बच्चों। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन काफी अच्छा लगा, अच्छा वीडियो लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको मैथ यदि वीक है, मैथ में यदि 10th में कुछ नहीं आता है तो आपको 80-90 प्लस लाने का मैं वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तब। प्रत्येक वीडियो को आपको देखना होगा, उसके बाद ही 80-90 प्लस आ सकते हैं आप सभी को, क्योंकि मैं आप सभी को खुद का एक्सपीरियंस आप सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। अपने भाई दोस्त रिश्तेदार जो भी है उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ तक देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नावली आपको 3 पॉइंट, आपको 4 हो गया, 3.5 सोल्व करेंगे। 3.5 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग, आपको अगले दिन आपको इसका सिलेबस यानी 3.5 के वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग टेंशन नहीं लेने की जरूरी है। बाकी इतना ही प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों।